तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग इसमें इस सीरीज़ के अंदर कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में जैसे हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट फंक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें एक सब्स्टिट्यूट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आप एक किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते दूसरी टेक्स्ट से। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ इसमें और भी फीचर्स के साथ साथ इसमें ट्रिम फंक्शन भी डिस्कस किया था, जो अनवांटेड स्पेसेस को ये उसमें से ट्रंकेट कर देता है। उसी सीरीज़ में जैसे देखिएगा, एक यहाँ हम फंक्शन और डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट की तरह से। आपका एक फंक्शन यहाँ रिप्लेस फंक्शन भी होता है। ये जो रिप्लेस फंक्शन है, इस रिप्लेस का मतलब भी बिल्कुल वैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेजर डिफरेंस है। इसमें एक हमको ऑप्शन ये और मिलता है कि आप कौन सी पोजीशन से करेक्टर इसका रिप्लेस करना चाहते हैं और कितने करेक्टर रिप्लेस करना चाहते हैं। इसमें ये भी है कि कौन सी पोजीशन से कितने करेक्टर्स, और उसमें नई वैल्यू आपकी सेम भी हो सकती है या सेम नहीं भी हो सकती है। तो देखिएगा, यहाँ इसको एक बार समझते हैं, इस रिप्लेस फंक्शन को। इस रिप्लेस फंक्शन को समझने के लिए यहाँ एक मेरे को एग्जाम्पल दे रखा है। उस एग्जाम्पल को देखिएगा हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। उस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर डेटा कुछ सोने सैम्पल का ऐसे ले लिया, और उस डेटा को मैंने टाइप करने में से सेम उसी तरह डेटा ले लिया। सब्स्टिट्यूट में हम लोगों ने यूज़ किया था 785-1740। इसको मैंने 2 बार 3 जगह पे इस पर टाइप कर लिया, 785-1740, ऐसे 987-785-1740। सपोज ये आपको यहाँ पर एक डेटा ऐसा दे रखा है, और यहाँ पर इसमें आप इसको आउटपुट लेना चाहते हैं यूजिंग रिप्लेस। तो रिप्लेस को हम यूज़ करके देखें, यहाँ आउटपुट जब लेंगे तो उसमें जैसे ही आप इक्वल टू रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे तो रिप्लेस फंक्शन आपको यहाँ पर इसका हिंट शो करेगा, और उसमें दिखा रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो ओल्ड टेक्स्ट का मतलब जहाँ पर आपकी टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का आप रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे मेरी जो टेक्स्ट है वो मेरी इस सेल पर है, तो मैंने टेक्स्ट का सेल का रेफरेंस ये दे दिया A2। इसके बाद यहाँ पर से पूछता है कि स्टार्टिंग नंबर। जैसे आप कोई चीज़ जो रिप्लेस इसमें करना चाहते हैं, तो उसको रिप्लेस जो करना चाहते हैं वो आपकी कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए इसमें से 4th पोजीशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 4th पोजीशन का मतलब है कि जहाँ पर हमारा इसमें डैश लगा हुआ है, उस डैश को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 4थी पोजीशन से। उसके बाद कॉमा लगा के आप कहेंगे नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो कितने करेक्टर्स आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे उसके बाद डैश की जगह पर मैंने कहा एक ही करेक्टर मेरे को रिप्लेसमेंट करना है, तो मैंने नंबर ऑफ करेक्टर्स की में भी यहाँ 1 दे दिया। और उसके बाद न्यू टेक्स्ट पूछा, तो न्यू टेक्स्ट में आप जो टेक्स्ट जिसके रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन सी टेक्स्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया X करेक्टर। तो इसका क्या एडवांटेज मिलेगा कि जो यहाँ पर डैश लगा हुआ है, उस डैश को ये X से रिप्लेसमेंट कर देगा। देखिएगा यहाँ पर ये 4th पोजीशन से एक करेक्टर जो भी है उसकी जगह पर X रिप्लेस कर देगा, जो हमने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट बोला है। तो यहाँ आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा, 987 डैश की जगह पर X हो गया, बाकी टेक्स्ट आपकी सेम रहेगी। ऐसे करके आप इसमें से रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक और देखिएगा, हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो इसमें ओल्ड टेक्स्ट में हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस मैंने दे दिया A3 सेल, जिसमें हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट वैल्यू दे रखी है। अब स्टार्टिंग नंबर में हमने कह दिया यहाँ से कि 7th पोजीशन से, यानी कि 7th पोजीशन पर हमारा जो भी लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जो 5 लिखा हुआ है, उस 5 की वैल्यू को मैं रिप्लेसमेंट करना चाह रहा हूँ। अब इस 5 की वैल्यू से कितने करेक्टर आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कह दिया मान लीजिए 3 करेक्टर, तो ये 5 की जगह पर आपको 3 करेक्टर यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेगा। देखिएगा वो कौन से, आप वो करेक्टर यहाँ पर न्यू टेक्स्ट में दे सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर से X। तो अब इसमें जैसे आप यहाँ पर X देंगे तो ये क्या करेगा, इसकी जगह पर 3 करेक्टर आपको यहाँ पर ये X की जगह पर रिप्लेसमेंट कर देगा। ये 987 लिखने के बाद 78, और यहाँ जो आपका 5 लिखा था 5, उसके बाद आपका डैश लगा था और एक 1 लिखा था, उन 3 करेक्टर की जगह पर इसमें X एक करेक्टर से इसने रिप्लेसमेंट कर दिया। तो आप ऐसे इसमें रिप्लेसमेंट करने के लिए नंबर ऑफ करेक्टर्स आपके इसमें सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि आप मान लीजिए एक ही करेक्टर से रिप्लेसमेंट करना चाहें, तो 3 करेक्टर को इसने एक ही करेक्टर से रिप्लेसमेंट कर दिया जो 7th पोजीशन से स्टार्ट होते हैं, और 3 करेक्टर। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ किया है कि रिप्लेस में, जैसे ओल्ड टेक्स्ट तो मैंने यही वाला सेल का रेफरेंस दे दिया, और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर इसकी 7th पोजीशन पर जाके 7th पोजीशन से और एक करेक्टर मैंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट किया। तो जब एक करेक्टर आप रिप्लेसमेंट करें तो 7 का मतलब है कि 7th पोजीशन मेरी 4, 5, 6, 7, ये 5 नंबर है 5।
इस 5 को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस 5 की जगह पर न्यू टेक्स्ट हमारे एक से ज़्यादा करेक्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 000 दे दिया, तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये क्या करेगा, जो 5 है ना, इस 5 की जगह पर 3 0 लिख देगा, बाकी जैसे डैश लिखा है वो डैश लिखा रहने देगा, ये देखिएगा। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेक्स्ट को बदलने के लिए जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं आपके वही सेम हो सकते हैं, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा फीचर है कुछ इसमें से, हम रिप्लेस फंक्शन से एक टेक्स्ट वैल्यू को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स से। तो ये देखिए रिप्लेस फंक्शन है। इसी रिप्लेस फंक्शन की सीरीज़ में यहाँ हम एक फंक्शन इस टेक्स्ट में ही हम पढ़ रहे हैं, और वो फंक्शन है आपका कॉन्केटनेट। ये कॉन्केटनेट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ये देखिए कॉन्केटनेट इतना बड़ा वर्ड हो जाता है, तो कॉन्केटनेट की जगह पर यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन भी यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसको कॉन्केट नाम से बोलते हैं। ये आप खाली कॉन्केट भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्केटनेट जो पहले दिया था ना, पुराने वर्जन्स में कॉन्केटनेट ही चलता है, लेकिन जो 2013 या उसके जो बाद के वर्जन्स आए हैं उन वर्जन्स में ये नया एक फंक्शन इसमें और ऐड कर दिया है कि आप बजाय पूरा नाम इतना लिखने के कॉन्केट लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें एक ऑपरेटर ये एंड भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो देखिए इन तीनों को यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ कॉन्केटनेट करना सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमको कुछ वर्ड दे रखे हैं, उस वर्ड में पहला नाम मान लीजिए फर्स्ट नेम दे रखा है, और यहाँ पर आपको इसका सर नेम दे रखा है। फर्स्ट नेम में मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया, और फर्स्ट नेम में यहाँ पर लिखा मान लीजिए रोहित, और यहाँ लिखा सर नेम में शर्मा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा मान लीजिए कि विराट, यहाँ लिखा सपोज कोहली। अगेन जैसे यहाँ पर लिखा कपिल, और इधर लिखा है आपका देव, और इधर लिखा मान लीजिए आपका अनिल, और यहाँ पर कुंबले। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसका फुल नेम लाना चाहते हैं, तो इसका फुल नेम लाने के लिए हम यहाँ से इसको टेक्स्ट को कॉन्केटनेट कर सकते हैं। कॉन्केट का मतलब है ऐड करना। तो आप यहाँ पर कॉन्केटनेट जैसे मान लीजिए पूरा फंक्शन यूज़ करना चाहें तो ये पूरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्केट ये सेलेक्ट कर लिया, कॉन्केटनेट। तो कॉन्केटनेट का सिंटेक्स है वही है कि आप सिंपली इसमें टेक्स्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, जैसे नंबर ऑफ टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ है वो आप सेल के रेफरेंस कॉमा लगा के दे सकते हैं, और यदि वो आपकी रेंज है तो आप उसको रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसको सेल का रेफरेंस ये दे दिया, कॉमा लगा के ये सेल का रेफरेंस दूसरा दे दिया। मेरे पास दो ही हैं, तो आप दोनों को देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों को देख कॉन्केटनेट कर देगा ये। लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली ये स्पेस इंक्लूड नहीं करेगा, दिखेगा इसमें, क्योंकि दोनों में सेल में लास्ट में स्पेस नहीं दे रखा। आप उसके लिए पीछे एक फीचर ये है कि या तो आप रोहित के बाद आप यहाँ पर एक स्पेस यहाँ ऐड कर दें ऐसे, तो भी इसमें आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि रोहित ना दे के यहाँ पर आप शर्मा जो लिखा है, इस शर्मा में आप मान लीजिए एक स्पेस दे दें शर्मा से पहले, तो भी आपका एक स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा ना देके हम जब इसमें से इस तरह कॉन्केटनेशन करते हैं तो कॉन्केटनेट में आप यहाँ पर एक स्पेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्पेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पर कॉमा जो लगाया है उसके बाद क्वेट्स, और फिर आप यहाँ पर एक 1 ब्लैंक स्पेस दे दीजिए, और फिर आप क्वेट्स दे दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। तो देखिए अब ये क्या करेगा, इन दोनों टेक्स्ट वैल्यूज़ के बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी ऐड कर देगा। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर इसे यूज़ करें कॉन्केटनेट, आप ओनली कॉन्केट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो इसका इतना बड़ा नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी यही सेम फंक्शन यूज़ कर लें। जैसे मैंने कहा A9, उसके बाद क्वेट्स में 1 स्पेस, फिर मैंने कहा यहाँ पर B9। तो देखिए ये दोनों तीनों सेल्स को ये क्या करेगा, बीच में एक स्पेस को ऐड करके आपको आंसर वही देगा। और आप मान लीजिए इसमें फंक्शन ये कॉन्केटनेट या कॉन्केट ना यूज़ करके सीधा सीधा आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, एंड। तो यहाँ पर आपने ऑपरेटर यूज़ कर लिया कि ये सेल का रेफरेंस, और फिर आपने कहा एंड, और फिर यहाँ पर क्वेट्स के अंदर आपने एक ब्लैंक स्पेस दे दीजिए, फिर एंड, और फिर यहाँ पर आप इसका दूसरा वाला रेफरेंस दे दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको आंसर उसके अकॉर्डिंगली ही दिखाई देगा। तो आप इसमें से तीनों में से कोई भी चॉइस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कॉन्केटनेट फंक्शन यूज़ करें या कॉन्केट करें, या एंड साइन से भी आप डायरेक्टली इसमें आउटपुट ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया सेल का रेफरेंस ये एम्परसेंड साइन, विद इन क्वेट्स में आपने एक स्पेस दे दिया, और फिर आपने एम्परसेंड साइन करके यहाँ पर ये नाम दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पर नाम जो लिखा है स्पेलिंग इसकी ठीक कर लीजिए,
कुंबले। तो ऐसे करके आप इसमें से टेक्स्ट वैल्यूज़ को कॉन्केटनेट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट वैल्यू को कॉन्केटनेट करने के अलावा इसमें देखिएगा यहाँ पर एक फीचर, इसमें एक फ्लैश फिल करके फीचर और होता है। ये जो फ्लैश फिल है ये बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर। फ्लैश फिल में क्या करता है कि ये एक पैटर्न को डिटेक्ट कर लेता है, एक पैटर्न जैसे जो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं डेटा एंट्री के टाइम पर, और उस पैटर्न को इसने डिटेक्ट करने के बाद उस पैटर्न की बाकी की जो वैल्यूज़ हैं उनको ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। इसको हम लोग फ्लैश फिल के फीचर बोलते हैं। इसका यूज़ जैसे हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, जैसे कोई डेटा है हमारे पास सेम टाइप का, जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ से क्या किया देखिएगा, ये डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम वाला डेटा है, आप सिंपली इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल C करिए और जहाँ आपको पेस्ट करना है कर्सर को पोजीशन करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। मैंने ये सेम डेटा यहाँ पर कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने एस्केप प्रेस करके इसको हाईलाइट से हटा दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम दे रखा है, यहाँ पर सर नेम दे रखा है, तो इसके अंदर यहाँ आप इसका मान लीजिए फुल नेम लाना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों सेल्स तो यहाँ पर दे ही रखे हैं, फर्स्ट नेम सर नेम। आप जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहला वाला नाम यहाँ पर लिखेंगे सर रोहित और यहाँ पर शर्मा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप दूसरा नाम लिखेंगे ना यहाँ पर विराट, तो विराट लेने के बाद देखिए आपको यह हल्का सा हाईलाइट करके दिखा रहा है कि आप यहाँ पर इसको फ्लैश फिल फीचर के थ्रू इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे देखिए ये विराट कोहली और कपिल देव और अनिल कुंबले, आपको ये लगता है कि ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर से परफॉर्म हो जाएगा। ये इसमें फ्लैश फिल का फीचर कहलाता है। इस फ्लैश फिल का फीचर जैसे हम लोग कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार कहता है कि जैसे फाइनेंशियल का आपने देखा होगा कि एक Go ahead. उसमें जैसे आपने आजकल पैन नंबर्स होते हैं, जैसे पैन कार्ड के पैन नंबर है, तो पैन नंबर में आपने यहाँ पर मान लीजिए नंबर दे रखा है कि ABCDE। Apple.com should be able to answer that question and more. और यहाँ पर आपने इसका नंबर दे दिया और यहाँ पर ये पैन नंबर में टाइप कर दिया। अब इस पैन नंबर में से जैसे आपने कुछ नंबर यहाँ ऐसे ही दे रखे हैं पैन नंबर, और आपको पता है कि शुरू के 5 इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नेक्स्ट इसके अंदर 4 डिजिट्स होती हैं, और उसके बाद इसमें फिर बाद में एक अल्फ़ाबेट भी होता है। आपने फिर यहाँ पर ये नंबर दे दिया 5 डिजिट का और नंबर और उसके बाद एक अल्फ़ाबेट। तो जैसे कभी कभी हमको ज़रूरत ये पड़ती है कि मान लीजिए इसमें से हम सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, न्यूमेरिक पार्ट, तो न्यूमेरिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करने में भी हमारा ये फ्लैश फिल का फीचर मदद कर सकता है। मैं कुछ नंबर यहाँ पर और लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक नंबर और यहाँ पर लिख दिया और एक और ले लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री है कि शुरू के 5 आपके इसमें से अल्फ़ाबेट हो और उसके बाद 4 आपके नंबर होने चाहिए और उसके बाद आखिरी का करेक्टर आपका नंबर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ये सभी में एक सिमेट्री है। यहाँ पर मैं देखा है 5 अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर है, ऐसी इसमें देखिएगा, ऐसे यहाँ पर आपका है और ये सेम यहाँ पर भी फीचर है। तो इसे न्यूमेरिकल पार्ट में यदि आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो इसमें भी आप इसमें फ्लैश फिल का यूज़र कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें से एक नंबर आपने यहाँ पर दिया 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक पार्ट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर 3 4 जैसे कहेंगे तो देखिए 3 4 जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो इसने बाकी के पेन नंबर का भी आपको यहाँ पर पार्ट एक्सट्रैक्ट करके प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि आप यदि मान लीजिए ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं सभी में, तो आप इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि जैसे आप या तो एंटर प्रेस करके 1 by 1 कर लीजिए या फिर आप कंट्रोल E का प्रेस करके इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट आपका एक बार में यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये जो फीचर है ये फ्लैश फिल का फीचर होता है, लेकिन इस फ्लैश फिल में कई बार आप एक प्रॉब्लम फेस करते हो कि हो सकता है कि ये फीचर इसमें इनेबल्ड होगा तभी आपको ये फीचर दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपके केस में इसमें नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं आपके कंप्यूटर पर तो दिखाई दे रहा है, मेरे पर ये ट्राई नहीं हो रहा। उसके पीछे एक इसमें सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो सेटिंग आपकी इनेबल्ड नहीं है ना तो इसमें आपको वो ऑटोमेटिकली फिल नहीं करेगा। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ फाइल के अंदर हमारे कुछ इसमें कस्टमाइजेशन के फीचर होते हैं।
उस कस्टमाइजेशन के फीचर में जैसे हम लोगों ने यहाँ ऑप्शन में जाके देखा था, तो यहाँ कुछ फार्मूले के अंदर भी फीचर होते हैं, आपके फार्मूलेज में भी आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं। इसी में एक एडवांस करके जो टैब है, इस एडवांस टैब में यहाँ पर एक फ़ीचर होता है कि ये फ्लैश फिल के फीचर को ऑटोमेटिकली भरे या ना भरे। तो देखिए जो एडवांस टैब है, इस एडवांस टैब में इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यू, जिसमें टिक लगा हुआ है, इसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। ये इस पर टिक आपका होना चाहिए। यदि ये टिक नहीं लगा हुआ या चेक बॉक्स पर टिक नहीं है तो आपका ये वाला फीचर उसमें काम नहीं करेगा। तो यदि आपके सिस्टम पर ये फीचर इनेबल्ड नहीं है तो एक बार यहाँ से आप कस्टमाइजेशन में जाके एडवांस टैब से इस फीचर को चेक बॉक्स पे जाके टिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप इसमें से एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इवन आप ज्वाइन का पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इन दोनों को जोड़ रहे थे वैसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, या आप मान लीजिए इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं अलग अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसमें न्यूमेरिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया, जैसे GSTN नंबर होता है, GSTN नंबर में से आप पैन नंबर निकालना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ GSTIN। तो GSTN में जैसे हमने यहाँ पर कुछ नंबर दे दिया, आपको पता है कि GSTN नंबर जो है ना 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें शुरू में आपके 2 स्टेट के कोड होते हैं, फिर उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, और फिर उसके पैन नंबर में भी आपके 4 डिजिट यहाँ पर होंगे, एक अल्फ़ाबेट होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटिटी कोड होता है, जैसे 1ZC, ऐसे ही आपने यहाँ पर दिया माने 07BVGFR, उसके बाद 5 डिजिट 4 डिजिट और उसके बाद एक नंबर, और फिर यहाँ पर लिखा अपना 1ZX। एक और नंबर दिया यहाँ पर मान लीजिए 09, 5 अल्फ़ाबेट्स 4 डिजिट्स, एक फिर अगेन आपका अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर का 1ZB। एक और ले ले रहा हूँ यहाँ पर 07, 5 अल्फ़ाबेट्स, ये नंबर 4 और एक अल्फ़ाबेट, और फिर मैंने कहा यहाँ पर 1ZB। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए इसमें से सिर्फ इसका पैन वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहता हूँ, तो मैं शुरू में यहाँ पर AB पहला वाला जो नाम है उसका मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करूँगा, ABCDE 5 4 3 5 और D। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर अगला वाला दिया कि BV, तो देखिए यहाँ आपको ये उस पैन नंबर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा है, और आप सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे तो ये सारे के सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी। तो ये जो फीचर है ये हमारा फ्लैश फिल का फीचर है, जो हम लोग यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा ये हमारी जो वीडियो थी वो कुछ इस फंक्शंस पर फ्लैश फिल पर बेस्ड थी, और इसमें फ्लैश फिल को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यदि वो फीचर आपका इनेबल्ड नहीं है तो ऑप्शंस में जाके एडवांस टैब पर जाइएगा और कस्टमाइजेशन में जाके इसको चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप आगे भी इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि जो इसकी एक्सेल की हम लोग बिल्कुल बहुत छोटे से लेवल से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, और हम लोग इसके एडवांस लेवल तक इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।